नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वीय टीवी। आज नारायण दत्त पूर्व विधायक ने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया, जिसमें रोड शो करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया और विदुरी जी सांसद द्वारा ऑफिस का उद्घाटन हुआ और रोड शो को संबोधित किए। आइए सुनते हैं। आपको बता दें कि पंडित नारायण दत्त शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो अपने नामांकन करने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे महिला और पुरुष उपस्थित है वो आशीर्वाद देने के लिए, और जिस हिसाब से भीड़ नजर आ रही है उससे लग रहा है अगले जो विधायक हैं पंडित नारायण दत्त शर्मा ही होंगे। और बात जो है बदरपुर क्षेत्र के राजी निर्मल जी इनकी बात से सवाल है, और इस तरीके से जो तमाम यहाँ पे महिला और पुरुष लोग जो आप देख रहे हैं वो पंडित नारायण दत्त शर्मा के नॉमिनेशन में जा रहे हैं। आप देखिए तमाम जो फील्ड है, हजारों की संख्या में यहाँ पर महिला और पुरुष जो इससे लग रहा है कि इस बार क्षेत्र में जो है पंडित नारायण दत्त शर्मा विधायक बनकर आए। विधायक भावी विधायक है क्षेत्र के, उनके कार्यालय का उद्घाटन किया। देखिए, पंडित नारायण दत्त शर्मा जी 5 साल तक बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक के रूप में नुमाइंदगी करते रहे हैं। इनके समय में अनेक विकास के कार्य शुरू हुए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री नारायण दत्त शर्मा जी भारी वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लोगों को ये पूरी उम्मीद ही नहीं, बल्कि ये मान के चल रहे हैं कि श्री नारायण दत्त शर्मा जी के चुनाव जीतने के बाद एरिया के पार्लियामेंट के मेंबर रामवीर सिंह विधूरी आपस में मिलकर मोदी जी के आशीर्वाद से बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जिन एरियाज में मेट्रो नहीं पहुंची है, मेट्रो पहुंचेगी। आज जिस कार्यालय में हम खड़े हुए, इसके सामने लगभग भारत सरकार की 20 एकड़ जमीन है। इस जमीन के ऊपर और सुंदर पार्क विकसित होगा। इस जमीन के ऊपर स्टेडियम बन सकता है। इस जमीन के ऊपर कॉलेज बन सकता है। क्षेत्र की निरंतर आबादी बढ़ी है। पीने के पानी को लेकर लोगों को शिकायत रहती है। लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी और पंडित नारायण दत्त शर्मा जी यहाँ से चुनाव जीतकर जाएंगे, तो दिल्ली में पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। हिमाचल से, मुरादनगर से जो गंगा जल दिल्ली को मिलने वाला है, उसका बड़ा हिस्सा पंडित नारायण दत्त शर्मा चुनाव जीतने के बाद अपने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को उपलब्ध कराएंगे। और लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जब एमपी और विधायक एक ही पार्टी के होंगे तो डेवलपमेंट के काम करने में आसानी होगी।
सीवर लाइन लगभग उस मंजूरी हो गई है। जो आधा अधूरा काम रह गया है उस कार्य को केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंडित नरेंद्र शर्मा जी ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनके विधायक बनने के बाद क्षेत्र में सीवर लाइन आएगी, सीएनजी की गैस लाइन जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे ही मास्टर प्लान आएगा ओजोन समाप्त हो जाएगा, उसमें उसका प्रोविजन कर दिया गया है। उसकी ऑर्डर की कॉपी सभी क्षेत्रवासियों को उपलब्ध करा दी गई है। और दिल्ली में क्योंकि भाजपा की सरकार बन रही है, पंडित नरेंद्र शर्मा जी जब विधायक थे 2015 से लेकर 2020 तक, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि गगन विहार के सामने जो 1 एकड़ जमीन हॉस्पिटल के लिए आरक्षित की गई, उस पर अस्पताल नहीं बन पाया। लेकिन क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, श्री नरेंद्र शर्मा जी के विधायक बनने के बाद एक 200 बेड का हॉस्पिटल हमें गगन विहार में भी मिल जाएगा। और जब पंडित नरेंद्र शर्मा के साथ रामवीर सिंह विधूरी कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र के विकास के लिए हम, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे भारत सरकार के यूडी मिनिस्टर हो, जो भी समस्या होगी, जब मिलकर हम दोनों उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेंगे तो फिर कोई क्षेत्र में ऐसी समस्या बाकी बचेगी नहीं कि लोग हमसे शिकायत कर पाए। मेरी भी और पंडित नरेंद्र शर्मा जी की ये इच्छा है कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली का सबसे सुंदर क्षेत्र के रूप में विकसित हो, जहां लोगों को पीने का पानी भी मिले। हमारी अच्छी सड़कें हैं, हमने यहाँ फ्लाईओवर दिया है, हमने यहाँ मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर भी बनाया है, दोनों पुल भी बनाए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क भी 1000 एकड़ जमीन पर बनकर तैयार हो गया। तो अनेक विकास के कार्य मेरे द्वारा और पंडित नरेंद्र शर्मा जी जब विधायक थे किए गए हैं। अब लोगों ने ये मान लिया है कि क्षेत्र का विकास तभी संभव हो सकता है जब एमपी भी भाजपा का है, और जब तक विधायक भी भाजपा का नहीं होगा तो क्षेत्र का विकास करना संभव नहीं है। इसलिए लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पंडित नरेंद्र शर्मा जी को भारी वोटों के अंतर से जिताने जा रहे हैं। मुझे जो फीडबैक है, लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास को सामने रखकर पंडित नरेंद्र शर्मा जी को एक तरफा चुनाव जिता रहे हैं, ऐसी जानकारी मेरे पास है। मैं क्षेत्रवासियों से एक बार फिर हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि यदि कोई छोटी मोटी शिकायत मेरे से हो, पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हो, कृपया करके उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। क्षेत्र के विकास को सामने रखते हुए कि क्षेत्र का विकास रुक जाएगा, क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्षेत्र को बर्बाद होने से बचाना है। और एरिया में जिन सुविधाओं की मैंने बात की है, चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे वो गंगा जल की बात हो, चाहे ओजोन को समाप्त करने की बात हो, चाहे राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, गरीबों को राशन कार्ड बना के दिए जाए, ओल्ड एज पेंशन को लागू किया जाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाए, चाहे आयुष्मान भारत योजना उसको लागू करवाकर सभी गरीबों को यदि कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाए। जिनके पास पक्का शौचालय नहीं है उनको मोदी जी की सरकार की ओर से पक्का शौचालय बनाकर दिया जाए। क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ी है उनको वहीं पर नियमित करवाया जाए। तो ये कार्य केवल आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार करेगी और हमको आसानी हो जाएगी जब पार्लियामेंट का मेंबर भी भाजपा का है। और कल नरेंद्र शर्मा जी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वे भारी अंतर